तो यार आजकल एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स तो हम सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको कभी भी अपने एंड्रॉयड फोन के साथ नहीं करनी चाहिए। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना और अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है अननोन सोर्सेज से एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना। अब यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि प्ले स्टोर के अलावा बाकी वेबसाइट वगैरह पर सर्च करते हैं किसी एप्लीकेशन को, या फिर कोई एप्लीकेशन पेड होती है प्ले स्टोर पर तो दूसरी वेबसाइट से उसे फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो जो फाइल, वो जो एपीके आप वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हो वो मैलिशियस हो सकती है और आपके फोन का डेटा वगैरह अपलोड कर सकती है अपने सर्वर पर और आपका डेटा लीक हो सकता है कहीं पर भी। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। तो इसीलिए आपको प्ले स्टोर वगैरह से एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना चाहिए, या फिर एक बहुत अच्छी कोई वेबसाइट वगैरह है, कोई बहुत अच्छा एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का प्लेटफॉर्म है तो वहां से भी कर सकते हो, लेकिन जो अननोन सोर्सेज हैं वहां से नहीं करना चाहिए। तो अब जो अगला पॉइंट है वो है रिसेंट बार से एप्लीकेशन को बार बार रिमूव करते रहना। तो ज्यादातर लोग ये करते हैं कि वो अपने स्मार्टफोन पे रिसेंट एप्स का मेन्यू बार बार खोलते हैं और वहां पर जो भी उन्हें एप्स दिखती है उन्हें वो हटाते रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि इससे उनका फोन बहुत फास्ट हो जाएगा। एंड्रॉइड को पहले से पता होता है कि किस तरह से आपके फोन को क्लीन रखना है, और अगर आप बार बार रिसेंट एप्स के मेन्यू से एप्स को हटाते जा रहे हो उसके बाद आप उन्हें दोबारा खोलेंगे तो ऐसे में क्या है, जब आप एप्स को दोबारा खोलोगे तो वो एप्स जीरो से स्टार्ट होगा, और जब वो ऐप वापस से जीरो से स्टार्ट होगा तो आपकी बैटरी पर उसे खोलने से फिर से लोड पड़ेगा, प्रोसेसर पर लोड पड़ेगा, तो इससे आपका फोन उल्टा स्लो जो हो सकता है, फास्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए अपने फोन के जो रिसेंट एप्स का मेन्यू है वहां पर बार बार एप्लीकेशंस को क्लीन नहीं करना चाहिए। तो जो अगला पॉइंट है वो है एंटीवायरस का यूज करना। तो ऐसे में जब भी कोई एक अपना नया स्मार्टफोन लेता है तो सबसे पहले उसमें एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है एक एंड्रॉइड फोन में। जब तक आप एक ट्रस्टेड सोर्स से चीजों को डाउनलोड कर रहे हैं, यानी कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं या किसी ट्रस्टेड वेबसाइट वगैरह से डाउनलोड कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ती है। और उल्टा जो एंटीवायरस है आपके मोबाइल में स्पेस ले लेता है, आपके मोबाइल की प्रोसेसर वगैरह, बैटरी वगैरह को कंज्यूम करता है। तो इसीलिए आपको अपने स्मार्टफोन में एंटीवायरस को बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। तो जो अगली चीज है वो है बैटरी सेवर्स को इंस्टॉल करना। तो ऐसे में कई सारे लोग बहुत सारे बैटरी सेवर्स के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं ये सोच के कि उनका यूज करके उनके मोबाइल की बैटरी बच जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया, ये एप्लीकेशन भी सेम वही काम करते हैं कि रिसेंट एप्स में जाके जो भी रिसेंट एप्लीकेशन है उनको क्लीन करते रहना, उसके अलावा ब्राइटनेस को थोड़ा लो कर देना और आपके स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को थोड़ा कम कर देना। तो ऐसे में ये जो चीज है आपके मोबाइल में पहले से एक बैटरी सेवर का ऑप्शन होता है तो आप उसको यूज करिए, वो भी सेम काम कर लेता है, आपको किसी एक्स्ट्रा बैटरी सेवर की जरूरत नहीं होती। तो अब जो अगली चीज है वो है फेक एप्स को इंस्टॉल करना। बहुत सारे लोग अपने स्मार्टफोन में फेक एप्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, किसी स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर है ही नहीं, लेकिन प्ले स्टोर पर ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि दावा करती है कि उनको अगर आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपके स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर काम करने लगेगा। मतलब कि जो चीज लिटरली पॉसिबल ही नहीं है उन चीजों को करने का दावा करती है ये एप्स। ऐसे में इन एप्स को आपको बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये किसी भी काम की नहीं होती है, उल्टा है आपके मोबाइल की बैटरी, आपके मोबाइल के प्रोसेसर और स्पेस वगैरह को घेरती हैं। तो जो अगली चीज होती है वो होती है क्लियरिंग कैश मेमोरी। तो ऐसे में लोग बहुत सारी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लेते हैं जैसे कि क्लीन मास्टर वगैरह, जो कि मतलब आपके फोन को क्लीन कर देंगी। ऐसे में आपको कैश मेमोरी को बिल्कुल भी क्लीन नहीं करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि जैसे ही आप कैश मेमोरी को क्लीन करते हो आधे से ज्यादा कैश मेमोरी तुरंत बन जाती है वापस से, और ऊपर से कैश मेमोरी कोई बुरी चीज नहीं है, यानी कि कोई भी आप अगर एप्लीकेशन वगैरह यूज कर रहे हो तो उसका डाटा होता है कैश मेमोरी। यानी कि फॉर एन एग्जांपल, अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, आपको किसी ने फोटो सेंड करी तो वो फोटोज जो है कैश मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। और बेसिकली होता इसलिए है कि जब आप वापस से व्हाट्सएप में खोलोगे उन फोटोज को तो दोबारा से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पहले से कैश मेमोरी में स्टोर्ड है। और ये एप्स बेसिकली उन्हीं चीजों को हटा देती है और बोलती है कि हमने आपके फोन को फास्टर बना दिया, फोन को क्लियर कर दिया है। तो ऐसे में आपको इन एप्लीकेशंस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको कभी लगता भी है कि आपकी स्मार्टफोन में जो स्पेस वगैरह है वो बहुत कम बच गया है तो ऐसे में आप मैन्युअली क्लियर कर सकते हो, मैन्युअली फोटोज या वीडियोस को डिलीट कर सकते हो, या आप तो मोबाइल की सेटिंग्स पे ऑप्शन आ चुका है पहले से ही क्लियर कैच का, तो वहां से भी आप क्लियर कर सकते हो। इन थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को बिल्कुल भी इंस्टॉल करने की आपको जरूरत नहीं है। तो जो अगली चीज है वो है फेक मैसेजेस से बचना। तो आपको व्हाट्सएप वगैरह और बाकी सोशल मीडियाज में मैसेज वगैरह आते हैं कि भाई यहाँ पर क्लिक करो, या ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, ये एप्लीकेशन इतने रुपए दे रही है,
या इस वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पर अपना कुछ लॉगिन वगैरह करो, आपको इतना जीबी डेटा वगैरह फ्री में मिल जाएगा। तो ऐसे में आपको उसमें बिल्कुल भी नहीं जाना, किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना है या फिर किसी भी वेबसाइट वगैरह पर नहीं जाना है, क्योंकि जो होती है ये बिल्कुल 100% फेक होती है, ये कुछ भी काम नहीं करती। उल्टा आप जब वहां पर विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारे एड्स वगैरह शो होंगे, तो ये तो पैसा कमा लेंगे लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए इन फेक मैसेजेस से आपको बचना है। तो जो अगली चीज है वो है मोबाइल को रूट करना बिना नॉलेज के। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये करते हैं, अपने स्मार्टफोन को रूट कर लेते हैं बिना किसी जानकारी के, कि मतलब रूट करके मैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, बहुत सारे नए फीचर्स आ जाएंगे। मतलब उन्हें पता नहीं रहता कि रूटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो ऐसे केस में आपको कभी भी अपने स्मार्टफोन को रूट नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता है, आपको नॉलेज है रूट के बारे में, तो फिर आप रूट कर सकते हो, लेकिन बिना नॉलेज के कभी रूट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो अगली चीज है वो है इग्नोरिंग ऐप परमिशन। तो यहाँ पर हम सभी क्या करते हैं कि अगर कोई भी हम नई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो शुरुआत में वो हमसे परमिशन मांगती है और हम बिना परमिशन को पढ़े अलाउ कर देते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले आपको परमिशंस को पढ़ लेना चाहिए और जो भी ऐप आप यूज कर रहे हैं उसके वर्किंग पर्पस के हिसाब से ही परमिशन को ग्रांट करना चाहिए, नहीं तो परमिशन नहीं देनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप व्हाट्सएप का यूज कर रहे हो और व्हाट्सएप में किसी को आप फोटो सेंड करेंगे तो ऐसे में व्हाट्सएप आपसे आपकी गैलरी की परमिशन मांगेगा। तो यहाँ पर ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको गैलरी की परमिशन देनी पड़ेगी, क्योंकि उसका काम गैलरी से है। लेकिन जो बाकी की एप्लीकेशंस है जिनका मतलब उस परमिशन से दूर दूर तक कोई लेना ही नहीं है, तब भी वो उस परमिशन को मांग रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई कैमरा बेस्ड एप्लीकेशन है जिससे आप फोटोज वगैरह खींचोगे, वो आपके जीपीएस, आपके लोकेशन की परमिशन मांगती है। तो ऐसे में इस तरीके की एप्लीकेशंस को आपको परमिशन बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। इस तरह से आपकी प्राइवेसी वगैरह लीक हो सकती है और बाद में आपके स्मार्टफोन में एड्स वगैरह भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगली चीज है फोन को पावर ऑफ ना करना। तो आजकल हम सभी लोग क्या करते हैं कि सुबह से शाम तक अपने स्मार्टफोन को चलाते हैं और ऐसे में हम अपने स्मार्टफोन को पावर ऑफ नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका स्मार्टफोन लंबे टाइम तक चले, बिल्कुल मतलब बढ़िया मेंटेनेंस रहे, तो ऐसे में आपको हर हफ्ते कम से कम 2 बार अपने फोन को पावर ऑफ करना चाहिए। अब मैं यहाँ पर रीस्टार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रीस्टार्ट में क्या होता है, आपका फोन कंप्लीटली बंद नहीं होता कभी भी। आपको पावर ऑफ करना है और 10 से 15 मिनट तक उसे वैसे ही छोड़ देना है, उसके बाद पावर ऑन करना है। इससे क्या होता है कि आपका फोन को एक फ्रेश स्टार्ट मिलती है, आपका पूरा का पूरा सिस्टम दोबारा से बूट होता है। तो इससे जो है फोन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिलती है। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बता दी जो कि आपको कभी भी अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन के साथ नहीं करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय। We'll be right back.